तो आज है 5 तारीख और सबको पता है आज गुरु पूर्णिमा है और बहुत सारे लोग अपने गुरु भगवान की पूजा भी कर रहे होंगे। तो हम लोग भी जा रहे हैं अपने गुरु भगवान की पूजा करने अपने गांव पछौहा, जो कि आज से पहले मैंने कभी नहीं आप लोग को दिखाया है, क्योंकि शादी के बाद मैं फर्स्ट टाइम ही जा रही हूँ। मुझे 3 साल हो गया। जिस साल मेरी शादी होनी थी ना, उसी साल मैं गुरु पूर्णिमा में वहाँ गई हुई थी, जुलाई में। तब से फिर मैं नहीं गई थी, तो फाइनली आज जाने का मौका मिल रहा है और जाएंगे गुरु भगवान की पूजा करेंगे। तो आप लोग को भी ले चलूँगी आज और दिखाऊंगी अपना गांव और अपने दादी बाबा का घर, जहां हम लोग का काफ़ी हद तक बचपन बीता है। बहुत हम लोगों ने वहां मस्ती करी है, एंजॉय किया है अपना बचपन। तो आज आप लोग को भी दिखाऊंगी। और मैंने साड़ी डाली हुई है, ये बहुत सिंपल सी एकदम पतले कपड़े की साड़ी। तो अभी हम लोग पछौआ पहुंच गए हैं और ये हमारे गुरु भगवान जी विराजमान है, जिनकी अभी हम लोग पूजा करेंगे सब लोग मिल करके। तो हम लोग जस्ट अभी अभी आए हैं और अभी चाची और भाभी लोग सब घर के अंदर हैं, तो वो लोग भी आ रही हैं। हम लोग पहले ही आश्रम में आ गए, मतलब घर में ही है, बट अभी ये बगिया साइड में आश्रम बना हुआ है ना, तो हम लोग आ गए हैं। तो वो लोग भी आ जाए, फिर हम लोग पूजा ही स्टार्ट करेंगे। और गुरु भगवान के ना 3 जगह आश्रम है, एक यहाँ हमारे पछौहा में और एक वसुधाना में है, मतलब उन्नाव के पास जो वसुधाना है वहाँ है, और एक आई थिंक कानपुर के पास भद्रस है, वहाँ 3 जगह गुरु भगवान के आश्रम है। तो ऐसे ही तीनों जगह गुरु पूर्णिमा में खूब अच्छे से पूजा होती है। और जब गुरु भगवान जिंदा थे तो वो तीनों जगह नंबर लगा लगा करके रहते थे। 3-4 महीने यहाँ पछौआ में रहते थे, तो 3-4 महीने वसुधाना में रहते थे, ऐसे ही नंबर लगा लगा कर रहते थे। बट जब डेथ हुई थी उनकी, तो यही हमारे पछौआ में ही डेथ हुई थी और यही उनका अंतिम संस्कार किया गया था। और बहुत बड़ा बगीचा है, तो अभी आप लोग को दिखाऊंगी। वैसे तो फिलहाल बारिश इतनी जोरों की हो रखी है ना कि सब कुछ गीला गीला हो गया है, क्योंकि मिट्टी है ना, तो सब कुछ गीला हो रखा है। बट फिर भी थोड़े बहुत दिखाऊंगी। और कितना अच्छा लग रहा है ना सब कुछ देख करके। और ये जो सामने छोटू सा घर दिख रहा है ना, यहाँ हमारे गुरु भगवान रहते थे जब वो जिंदा थे। तो यही उनका घर, मतलब घर क्या आश्रम था, यहीं पर वो रहते थे और उनके सारे भक्त यहीं पर रहते थे। तो अभी हम लोग अंदर पूजा करने जा रहे हैं और अभी भाभी लोग भी आएंगे, फिर इसके बाद हम लोग अंदर पूजा करेंगे। अच्छा लो, तुम लोग पोज ले लो पहले। तो अभी भाभी लोग भी आ जाएं, फिर हम लोग अंदर पूजा करेंगे। और बगिया की बात करूं तो उसको इतना ज़्यादा गीला है ना, इतनी ज़्यादा मिट्टी की ज़्यादा कुछ मैं दिखा नहीं पाऊंगी। बट अमरूद बहुत सारी लगी हुई हैं, तो दिखाऊंगी आप लोग को। और यहाँ पर रास्ता भी मिट्टी का बहुत अच्छा बना है। और अगर खाने लायक होगा तो तोड़ तोड़ कर खाएंगे। क्यों पके अमरूद? इसको देख रहे हो, ये पूछ देने में ही लगी है। पके हैं अमरूद? पता नहीं, मैंने भी नहीं देखा। हाँ, तो फिर अभी हम लोग पूजा करने के बाद जाएंगे, देखेंगे, और अगर पकी होंगी तो फिर खाएंगे। तो चलो हम लोग पूजा करते हैं, मैं बाद में बात करूंगी।
की सारी लेडीज पूजा कर रही हैं गुरु भगवान की। और जो चारों तरफ से कांच लगा हुआ है ना, तो बहुत सारे लोग इकट्ठे नहीं अंदर जा पाते हैं, इसलिए आधे आधे लोग जाते हैं। पहले कुछ लोग जा करके पूजा कर लेते हैं, फिर कुछ लोग जाते हैं। ऐसे ही 3-4 बारी में पूजा होती है गुरु भगवान की। वैसे बाहर तो सब लोग खड़े ही रहते हैं, बट अंदर जा करके आधे आधे लोग ही पूजा कर पाते हैं। और वेदर आज का बहुत अच्छा है, धूप नहीं थी, मतलब दोपहर में निकल आई थी धूप, बट इतनी ज़्यादा नहीं निकली थी। और अभी तो अच्छा है, बट बात का नहीं पता है क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं चलता है। और ये मैं आप लोग को इधर का इसलिए दिखा रही हूँ, जो पानी भरा हुआ आप लोग को दिख रहा है, ये हमारी बचपन की यादें हैं। जब हम लोग बहुत छोटे थे ना, तब भी बारिश वाले सीजन में ऐसे ही पानी भर जाता था और हम लोग यहाँ जा करके हिल हिल करके खूब छाई छपा खेलते थे। जब बिल्कुल छोटे थे, 8-9 साल के थे तब। और ये जो पानी की टंकी दिख रही है ना, इसमें हम लोग चढ़ चढ़ करके शैतानी करते थे। हाय करिए फिर सब लोग, हाय करिए सब लोग। हाय करिए। देखो कितनी दुष्ट है, बड़ी बहन को दे नहीं सकती है। और मैंने फाइनली खींच ही लिया। हाय बुआ हाय कर रही है। एक वो ये वाली मीठी है, मीठी और पकी भी है। देखिए मैंने फिर तोड़ी, मैंने सिस्टर फिर तोड़ी। ये इसको पकी पकी मिल रही, देखो ये देखो। ऐसी वाली हम लोग बहुत अच्छी लगती, जो बिल्कुल पकी भी नहीं रहती और कच्ची भी नहीं रहती। और हालत को इग्नोर करिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है। इसको फिर मिल गई, कितनी मिल रही है बहन? एक मुझे और बहन, सिर्फ एक, क्योंकि मैं फोन पकड़ी हूँ ना। थैंक यू। पके हैं? आ रहे। एक मिनट आई आई आई। कहाँ लगा है? अच्छा लगता है जब देखो, है ना? बहुत अच्छा लगा। हाँ बहुत अच्छा लगा। और अभी पूड़ी बनाई जा रही हैं, तो इनको देखो कैसे कैमरा देखकर पोज दे रहे हैं। तो चारों भाभियां डटी हुई हैं और बड़ी मम्मी, चाची, बुआ सब लोग लगे हुए हैं। तो हलवाई पूड़ी मतलब सिराएंगे, बस यहाँ पर बेल रही हैं। खाना पूरा हलवाई ही बनाए हैं। तो अभी आप लोग को मैं खाना भी दिखाऊंगी क्या क्या बना हुआ है, और अभी आप लोग को खाना भी दिखा दे रही हूँ। तो ये अरवी की सब्जी बन रही है और बाकी की सारी सब्जियां बन गई हैं। तो अभी और आप लोग को दिखा दे रही हूँ। और आज मेरी बहन बिट्टू वीडियो रिकॉर्ड कर रही है, तो मैं फ्री हूँ, मुझे बड़ी मज़ा आ रही है। आज मेरे हाथ में कैमरा नहीं है। तो ये पनीर की सब्जी है और ये आलू कद्दू की सब्जी है। और अभी आप लोग को और दिखा रही हूँ, ये सेवइयाँ बनी हुई हैं सूद फेनी टाइप की, मतलब दूध की। और ये रायता है, पूड़ी बन ही रही है। शर्म लड़कियों क्या कर रही हो? शर्म तो आती ना, बड़ी बहन को छोड़कर खा रही हैं। कन्या है। आदि आदि मैं भी आ जाऊं? और अभी मेरे दूसरे नंबर वाले बाबा जी मेरा हाथ विचार रहे हैं। जैसे हाथ नहीं पढ़ा जाता है, हाथों की लकीरों को पढ़ करके बताया जाता है कि किसकी क्या मतलब क्या भाग्य रेखा है, क्या लकीरें क्या बोलती हैं। तो वही बाबा जी पढ़ रहे थे और बोले कि तुम्हारी आयु तो 90-95 साल है। तो मैं सुन करके मैं मतलब खुश भी हो गई और शॉक्ड भी हो गई कि यार 90-95 साल तो अभी इस टाइम पे कोई नहीं जीता है। 70-75 साल जी जाए, यही बहुत बड़ी बात है।
है। अभी के मतलब टाइम में इतनी लाइफ में एकदम ना हेक्टिक भरी लाइफ हो गई है कि 90-95 साल जीना बहुत इम्पॉसिबल है। और बाबा जी फिर मेरा पैर भी देख रहे थे, बोले कि दिखाओ राज रेखा पड़ी क्या, तो बोलते हैं कि हाँ तुम्हारे भी तो पैर में राज रेखा पड़ी हुई, क्योंकि मेरे पापा के पैर में राज रेखा पड़ी हुई है ना बहुत बड़ी वाली, तो वही मेरा भी देख रहे थे। और ये देखो अभी भी इनकी पूरी बने जा रही है। गाइस हम लोग जा रहे हैं बाहर अभी। प्राची दीदी की वीडियो है। हाय बोल दीजिए, हाय हाय बोलिए। और ये मेरे चौथे नंबर वाले चाचा हैं। तो अगर मतलब मैंने किसी को अभी अपने पापा चाचा लोगों में नहीं दिखाया, तो ये चौथे नंबर वाले चाचा हैं। और अगर आपने एक भाई को देख लिया ना, तो समझ लो कि सारे भाइयों को देख लिया, क्योंकि सब सेम टू सेम मिलते जुलते हैं एक दूसरे से। फीचर्स भी मिलते हैं, हाइट, पर्सनालिटी सब कुछ मिलती जुलती है। अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। तो खाना तो पहले ही मैंने ऑलरेडी आप लोग को सब कुछ दिखा दिया, बट फिर भी दिखा दे रही हूँ मैंने क्या क्या लिया हुआ है। तो मैंने सब कुछ लिया हुआ है, रायता है, पूड़ी है, सुतफेनी है, और ये अरुई की सब्जी है, ये आलू कद्दू की सब्जी है, ये पनीर की सब्जी है। तो जितना खाना बना हुआ है मैंने सब कुछ थोड़ा थोड़ा ले लिया है, क्योंकि भगवान जी का प्रसाद है तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा टेस्ट करना बनता है। तो चलो मैं खाना खा लेती हूँ और इसके बाद फिर आप लोग से बातें करती हूँ। आई नो आज मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर पाई हूँ, तो वॉइस ओवर में मेरी बातें ज़्यादा आप लोग को सुनने को मिलेंगी, क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ शोर हो रहा था, तो मैं बोलती भी तो ज़्यादा आप लोग को सुनाई नहीं देता। और तो अभी मैं इस वीडियो का एंड कर दूंगी, नया वीडियो स्टार्ट करूंगी। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, और अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिल जाए। और मैं मिलती हूँ आप लोग से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।